मारवाड़ में कमल कमाल कर गया, मेवाड़ में कमल कमाल कर गया, सांचौर में जीवाराम दानाराम की जेडी पार्टी ने कमल उखाड़ लिया। रतन देवासी का हाथ जो है वो कमल को कुमला गया। रेवदर में 4 बार से लगातार विधायक जगसी राम कोहली को लोगों ने सत्ता से उतार लिया। 5 बार से लगातार से मुख्य चुनाव में एक ही सीट से विधायक ज्ञानचंद पारख, सेवा कार्यों के लिए पहचाने जाने वाले विधायक, इस बार सत्ता राजस्थान की विधानसभा में नहीं होंगी। मारवाड़ में लोगों ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। मारवाड़ के चुनावी नतीजों ने कमाल कर दिया। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में बड़ा कमाल हो गया है। मारवाड़ में प्रेडिक्शंस जो है वो अलग थे, हुआ कुछ अलग। जैतारण सीट जिसका सोच रहे थे कि कांग्रेस जीत सकती है, वहां लक्ष्मण नाथ योगी के तमाम प्रयासों के बावजूद बड़ी टक्कर दी उन्होंने, लेकिन चुनाव जीता है अविनाश गहलोत ने। दूसरे नंबर पर रहे सुरेंद्र गोयल। गोयल का जो डब्बा है वो गोयल ही हुआ है और वो आगे नहीं बढ़ पाए। सोजत की सीट पर शोभा चौहान ने एक दिग्गज को हराया है, जो राजस्थान का मुख्य सचिव रहा, जिनकी पत्नी आरपीएससी की मेंबर है। वही आरपीएससी जहां पेपर लीक, पेपर चोरी और सेटिंगबाजी के प्रकरण हैं, और वो खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार हैं। गजब की पटकनी दी है सोजत की जनता ने निरंजन आर्य को भरोसा था कि जनता उन्हें अधिकारी होने के स्वैग के नाते चढ़ाएगी। उनके पास यह जो अशोक गहलोत के खासम खास होने का मामला रहेगा, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा जो अशोक गहलोत जिनकी तारीफ करते थे वो चुनाव जीता। नाम है शांति धारीवाल। अशोक गहलोत जिसकी तारीफ करते हैं वो चुनावों में पानी नहीं मांगता। बहुत सारे उदाहरण हैं मित्रों, बहुत सारे। अशोक गहलोत ने तारीफ कर दी, पीठ पे हाथ रख गए, मतलब कि जादूगरी हो गई, चादर खींच ली गई हैं। जाजम बिछने से पहले उठ जाती हैं, और उठ गई निरंजन आर्य की। आर्य जो है वो अब सोजत से विदाई लेंगे, और यहाँ शोभा चौहान लगातार दूसरी बार विधायक बनी हैं। क्या कारण रहे कि आर्य इतने बड़े अंतर से हारे? उसकी जो सबसे बड़ी वजह मुझे जो नजर आती है वो है कि माधव सिंह दीवान को इग्नोर करना। माधव सिंह दीवान बेसिकली राजपूत समाज में पैदा हुए, लेकिन वो सीरवी समाज के धर्मगुरु हैं, और सीरवी समाज उनको मानता है, उनमें उनकी आस्था है। माधव सिंह दीवान चिकित्सा राज्य मंत्री रहे हैं और सोजत से ही विधायक रहे हैं। अशोक गहलोत की पहली सरकार में मेडिकल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हुआ करते थे। कांग्रेस ने लगातार उनको इग्नोर किया। उन्होंने मारवाड़ जंक्शन से टिकट मांगा, सुमेरपुर में भी उनका नाम चला, लेकिन अशोक गहलोत नहीं चाहते थे किसी भी पुराने नेता को, जब तक कि वो उनकी मजबूरी नहीं हो, उनको टिकट दिया जाए। माधव सिंह दीवान को किनारे करने से किसी भी सीरवी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। भाजपा की ओर से केसाराम चौधरी को लगातार टिकट दिया जा रहा है। भाजपा की ओर से बीजेपी के जो सांसद है पीपी चौधरी, वो भी सीरवी समाज से आते हैं। ऐसे में ये वोट बैंक माधव सिंह दीवान के इशारे पे, माधव सिंह दीवान की इग्नोरेंस को देखते हुए सीधा पूरा का पूरा मूव हुआ बीजेपी में। साथ ही सोजत का जो राजपूत समाज और मेघवाल समाज जो है वो पिछली बार जो शोभा चौहान जिनका टिकट कटा था, और रतन पवार जो पूर्व के बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के, उनके निधन के बाद उनकी एक इन्फ्लुएंसिंग रही। उन्होंने पब्लिक में काम किया, तो उसके परिवार की उनके निधन के बाद इन्फ्लुएंसिंग रही उनकी पत्नी, और लोगों ने कांग्रेस के बजाय अपने आप को उपेक्षित महसूस किया, और इस उपेक्षा की वजह से ही सीधे तौर पे शोभा चौहान की जीत मुकम्मल हो गई। चूंकि आईएएस अधिकारियों को खास करके, जो कि किसी राज्य के मुख्यमंत्रियों के कृपा पात्र हुआ करते हैं, उनको विशेष भ्रम होता है कि 1+1 जो है वो 2 हो जाता है, और वो 2 ही रहता है। जबकि राजनीति में 1+1 में पूर्व के 1 और बाद के 1 का अस्तित्व रहता है कायम, 2 होने के बाद भी, और बीच का जो प्लस है उसका भी अस्तित्व रहता है, और वो जो इक्वल्स होता है, इक्वल्स टू, वो भी कायम रहता है। तो राजनीति में कभी भी गणित के सूत्र रिजल्ट आने के बाद पुराने जो समीकरण हैं वो भी बदलते नहीं हैं, कभी भी जीवित हो सकते हैं। निरंजन आर्य यही मात खा गए। यूपीएससी ही अगर आरएस आईएएस जिस तरह से चुनती, अगर एमएलए का बनने का अगर सिलेबस डिसाइड करती, तो सारे आईएएस जो है वो विधायक या मंत्री तक पहुंचते, एमपी होते। तो निरंजन आर्य यहाँ चूक गए। एक और नेता नाम खुशवीर सिंह जोजावर, मारवाड़ जंक्शन से कास्ट इक्वेशन नहीं बिठा पाए। केसाराम चौधरी, सीरवी समाज का बड़ा वोट बैंक। खुशवीर सिंह से राजपूत समाज की भी नाराजगी रही इस बार, इसलिए राजपूत समाज का मूल
जो वोट बैंक माना जाता है वो भी खुशवीर सिंह से नाराज रहा। खुशवीर सिंह एक बड़े अंतर से चुनाव हारे, लेकिन पाली में जिसने टक्कर दी, जिन 2 सीटों पर चौंकाने वाले परिणाम हैं, पहला है पाली, जहां भीमराज भाटी ने ज्ञानचंद पारख का 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार 5 बार जीतने वाले विधायक को घर बिठा दिया है, ज्ञानचंद पारख को। और पाली में एक कहावत चलती थी कि पाली में रहना है तो जय जिनेंद्र कहना है। पाली में अगर जैन विधायकों की लगातार एक श्रृंखला रही है, 1-2 विधायकों को छोड़ दें, तो उसे 1993 में तोड़ा भीमराज भाटी ने। भीमराज भाटी के बाद ज्ञानचंद पारख आए और भीमराज भाटी कभी चुनाव नहीं जीत सके, अब वापस तोड़ा है। तो पाली का अब शायद स्लोगन बदल जाए। भीमराज भाटी जो है, भाटी सरनेम वाले राजस्थान की विधानसभा में 4 पहुंच गए हैं। रविंद्र सिंह भाटी, छोटू सिंह भाटी जैसलमेर और अभिमन्यु सिंह भाटी, और सबसे बुजुर्ग जो भाटी पहुंचे उनका नाम भीमराज भाटी है। और वो कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी की जाति का हूं, लेकिन उनको कई चीज़ों पे शंका शर्म आती है। वो कभी हम इंटरव्यू में एक बार फिर से पूछेंगे उनसे। लेकिन भीमराज भाटी बड़े कद्दावर नेता हैं, पब्लिक के मुद्दों के लिए वो लड़ भिड़ जाते हैं। हमने उनको धरना प्रदर्शन अनशन करते हुए देखा है, पाली में कलेक्ट्रेट के बाहर, जयपुर में विधायक रहते हुए भूख हड़ताल करते हुए देखा है, मिल मजदूरों के लिए, जनता के लिए लड़ने वाले नेता हैं भीमराज भाटी। अलग अंदाज है और चुप्पी स्वीकार नहीं है उनको। सचिन पायलट के धुर समर्थक हैं और पुराने नेता रहे हैं। भीमराज भाटी ने कांग्रेस में कई धोखे खाए हैं, इस बार जनता ने उनके धोखों पे मलहम लगाया है। और भीमराज भाटी 8वें विधानसभा या 9वें विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे हैं। पार्टी को बधाई। लेकिन अगर बात करें बाली सीट की, जहां बद्रीराम जाखड़ चुनाव लड़ रहे थे, बद्रीराम जाखड़ ने बड़ा गजब का चुनाव लड़ा है। पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जड़वा समाज की नाराजगी को बद्रीराम जाखड़ अपनी ओर भुनाने में सक्षम रहे, लेकिन पुष्पेंद्र सिंह राणावत का अपना एक काम करने का स्टाइल है, अपना एक शैली रही है। ऐसे में वो चुनाव जीत गए हैं लगातार 6ठी बार। राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने वाले, लगातार 6ठी बार पहुंचने वाले 2 विधायक हैं, अशोक गहलोत और दूसरे पुष्पेंद्र सिंह राणावत। चूंकि अब राजपूत समाज के दिग्गजों में शुमार हैं पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जो भैरव सिंह शेखावत के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। भैरव सिंह शेखावत की सीट जब छोड़ी गई थी तो पुष्पेंद्र सिंह राणावत एक युवा नेता आता है, जो प्रधान थे उस वक्त, उनको जब बाली सीट की कमान दी गई तो यही भीमराज भाटी उनके सामने लड़े थे। लेकिन पुष्पेंद्र सिंह राणावत तब से चुनाव जीत रहे हैं। 2002 का चुनाव जीता, 3 का, 8 का, 13 का, 18 का और 23 का। पुष्पेंद्र सिंह राणावत सहज सरल सौम्य छवि के व्यक्ति हैं, किसी से कोई अदावत नहीं है। एक टेम्पो खड़ा किया गया माहौल बनाने का, और उस माहौल को बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पुष्पेंद्र सिंह राणावत के आगे वो चीज़ अड़ी नहीं। राजपुरोहित समाज की बड़ी भूमिका रही है पुष्पेंद्र सिंह राणावत की जीत में, साथ ही आदिवासी वोट बैंक की और राजपूत वोट बैंक की बड़ी भूमिका रही है पुष्पेंद्र सिंह राणावत की जीत में। वहीं जोराराम कुमावत जिस तरीके से जीते हैं सुमेरपुर में, वो भी अपने आप में उन्होंने बड़ी लीड ली है। जोराराम कुमावत जो है, उनकी किसी से अदावत नहीं रही। मदन राठौड़ अगर खड़े होते तो कांग्रेस थोड़ी निश्चिंत रह सकती थी, लेकिन मदन राठौड़ बिठा लिए गए और सुमेरपुर की सीट मुकम्मल हुई जोराराम कुमावत के लिए लगातार दूसरी बार। फिर चलते हैं अपन सिरोही सीट में। मुंडारा के भोपा जी ओटाराम देवासी एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे हैं। 2 बार पहले भी आ चुके हैं, पिछली बार कई कारणों से हार गए थे, लेकिन सीधे सरल सहज उपलब्धता वाले व्यक्ति हैं ओटाराम देवासी। और गोपालन मंत्री रहे, देश के पहले गोपालन मंत्री, पहला विभाग यहीं बना था और अच्छा काम किया था। वसुंधरा राजे के करीबी हैं, लेकिन ओटाराम देवासी जो है वो सिरोही से बड़े अंतर से जीते हैं। सेम लोढ़ा हारे। सेम लोढ़ा भी मुख्यमंत्री के सलाहकार थे। राजनीतिक समझ गजब की उनकी, लेजिस्लेटर भी अच्छे, लेकिन वोट तो वोट हैं उनके, कास्ट के खुद के बड़े वोट नहीं हैं सिरोही विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा अपना जो सेटअप है वो जमा ले गए। इस बार वो ऐसा नहीं कर पाए। पिछली बार उनका टिकट कटा था, निर्दलीय होकर चुनाव लड़े थे तो जीत गए थे। कमाल जो हुआ है सिरोही जिले की रेवदर सीट पे, प्रत्याशी हैं मोतीराम कोहली, जो कि चुनाव जीत गए हैं। किसको हरा के? 4 बार के लगातार विधायक जगसीराम कोहली को। रेवदर आबू रोड शहर भी उसका हिस्सा है। जगसीराम कोहली शुरुआत से टक्कर लीड ले रहे थे। आबू रोड शहर से शायद वोट कटवाने में कामयाब रहे हैं मोतीराम कोहली और चुनाव जीत गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी थी जगसीराम के खिलाफ। मैं रेवदर क्षेत्र में घूमा भी था तो लग रहा था कि जगसीराम के लिए मुश्किल है, हम लगातार कहते भी रहे थे और जगसीराम के लिए मुश्किल बनी रही। लेकिन कमाल जो हुआ वो आबू पिंडवाड़ा सीट पे हुआ है। आबू पिंडवाड़ा सीट बीजेपी के लिए मुकम्मल होने का कारण बनी है भारत आदिवासी पार्टी। भारत आदिवासी पार्टी ने आदिवासियों के उन्हीं वोटों को लिया जो कि कांग्रेस के वोट बैंक थे। कांग्रेस के वोट बैंक बंट गया और बीजेपी का जो मूल ओबीसी माउंट आबू शहर और स्वरूपगंज और पिंडवाड़ा शहर के वोट जो है बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हुए हैं। ऐसे में समाराम ग्रासिया जो है आराम
से सीट निकाल लाए हैं। समाराम चौथी बार विधायक बने हैं, समाराम लगातार तीसरी बार विधायक बने। 2008 में वो नहीं जीत पाए थे, 2003, 2013 और 18 में विधायक बने, एक बार फिर से राजस्थान की विधानसभा पहुंचे। समाराम बिल्कुल सहज सरल व्यक्ति है, उनको एमएलए की फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं, लेकिन जनता के लिए सहज उपलब्ध हैं और अपने जो लोग हैं उनको वोट में कन्वर्ट करना जानते हैं, और वो उन्होंने साबित भी किया है। बात करते हैं रतन देवासी ने जो खेल किया, और ये खेल उनके पक्ष में रहा। रतन देवासी जो है एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे हैं। रतन देवासी जैसे तेज तर्रार नेता का विधानसभा पहुंचना कांग्रेस के लिए राहत की खबर है, क्योंकि रतन देवासी जो है वो 24/7 वाले पॉलिटिशियन हैं। कांग्रेस में ऐसे पॉलिटिशियंस को हमेशा किनारे किया जाता रहा है। रतन देवासी कुव्वत रखते हैं अपनी विधानसभा के अलावा एक पूरे क्षेत्र का नेतृत्व करने की, और उस इलाके में जहां की मूल ओबीसी के पहले ऐसे जनप्रतिनिधि, युवा जनप्रतिनिधि जो कि मूल ओबीसी समुदाय से आते हैं, पशुपालक समुदाय से आते हैं, और राजनीति को एक ऊंचे शिखर पर ले जाने की हिम्मत रखते हैं, और हिम्मत ही नहीं वो कुव्वत भी रखते हैं किस तरीके से वो रहने वाले भीनमाल विधानसभा के चुनाव रानीवाड़ा में लड़ते हैं, बिजनेस माउंट आबू में करते हैं, राजनीति की शुरुआत सिरोही में की, उसके अलावा वो जालोर सिरोही से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। तो कांग्रेस को अगर वहां जीवित होना है तो रतन देवासी की उनको जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से रतन देवासी की ही कोशिशें रही कि भीनमाल में समरजीत सिंह राठौड़ एक अच्छा वोट बैंक लाके बहुत कम मार्जिन से जीत सके, वो उनकी ही कोशिशें रही कि मोतीराम कोहली चुनाव जीत गए, वो उनकी ही कोशिशें कही जा सकती है कि रमीला मेघवाल ने टक्कर दी है जालोर में जोगेश्वर गर्ग को। और रतन देवासी जो है वो इस बार थोड़ा और स्पीड और काम करने में उनकी एक अलग स्टाइल है। तो रतन देवासी रानीवाड़ा से चुनाव जीत गए हैं जेडी पार्टी सांचौर से जीवाराम और दानाराम, बहुत मुश्किल से, बड़ा कांटे का टक्कर का चुनाव रहा सांचौर में, कभी ये आगे कभी वो आगे। शुरुआत में देवजी पटेल राजी हुए, जब सरकारी वोट को ले जीत गए, सभी को खुश होने का मौका दिया है शमशेर अली शहीद के अलावा। तो सुखराम बिश्नोई अंतिम समय तक टक्कर में बने रहे, लेकिन पेपर लीक, अफीम की तस्करी, जिले वाला मामला, तमाम लक्ष्मण देवासी हत्याकांड और ये तमाम चीज़ें जो है इनके कारण चुनाव हार गए सुखराम बिश्नोई। और अब चूंकि बुजुर्ग हैं काफ़ी, और चूंकि मंत्री रहते हुए भी सुखराम बिश्नोई वैसे बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके आसपास की जो टीम थी, लोग कह रहे हैं उनके हार की वजह ये रही है, ये टीम जिन्होंने जनता के कामों तक सुखराम बिश्नोई सहज उपलब्ध नहीं रहे, उस टीम के कारण। कई अधिकारी भी जो सुखराम बिश्नोई के समर्थक थे, उनकी कार्यशैली के, उनकी सादगी और संजीदगी के, वो उस टीम के कारण उनसे खफा हुए, और सुखराम बिश्नोई जो है वो एक कम मार्जिन से चुनाव हार गए। अगर बात करें अपन गुड़ामलानी की, के बिश्नोई जीत गए हैं वहाँ से, जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था। उसके अलावा हरीश चौधरी बायतू से, सिवाना से हमीर सिंह भायल जीत गए हैं। उसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी जीत गए हैं शिव से, प्रियंका चौधरी बाड़मेर में। इसके अलावा पोखरण से जो जीते हैं प्रतापपुरी, एक बड़े मार्जिन से टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन प्रतापपुरी ने क्लियर सीट निकाली। छोटू सिंह भाटी ने भी क्लियर निकाली है। छोटू सिंह भाटी अब पूरे जिले में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 3 बार विधायक बने हैं। आज तक जैसलमेर जिले में कोई भी विधायक 3 बार नहीं रहा, 2-2 बार रहे हैं। छोटू सिंह पहले खुद 2 बार रहे हैं। 2008 में ग्राम सेवक से रिटायर होकर पहली बार विधायक बने थे, फिर 2013 में विधायक बने, 2018 में वो जीत नहीं पाए, वहाँ रूपाराम बने। रूपाराम धनदेव जो है वो, उनको जनता ने कहा है कि आप थोड़ा आराम करें, और साथ ही जो साले मोहम्मद है वो भी 2 बार जीते हैं, 8 और 18 में। लेकिन क्योंकि पोखरण तो बिल्कुल नई विधानसभा 2008 में ही बनी है, इन सब के बीच में राजस्थान की विधानसभा में जो नए चेहरे पहुंच रहे हैं उसमें कई युवा लोग हैं। अंशुमान सिंह भाटी एक युवा चेहरा है, उसके अलावा नसीराबाद सीट से एक युवा पहुंच रहे हैं, डॉक्टर रितु बनावत एक युवा चेहरा हैं। इसके अलावा कई सारे लोग जो हैं वो राजस्थान की विधानसभा में पहुंच रहे हैं। राज्यवर्धन राठौड़ जिस तरीके से 50,000 के अधिक मार्जिन से चुनाव जीते त्रिकोणीय संघर्ष में, पहले लगातार वो पिछड़ रहे थे, लेकिन राज्यवर्धन राठौड़ का हमने एक वो मैच देखा था जब वो सिल्वर मेडल जीते थे एथेंस ओलंपिक में, और जिस तरीके से उन्होंने राउंड द राउंड फायरिंग की थी, वो आज के चुनाव में एक बार फिर से 20 साल बाद ताज़ा हुई चीज़ें, और राज्यवर्धन राठौड़ ने एक प्रभावी तरीके से चुनाव जीता। चुनाव हारना जो है वो शॉकिंग रहा, वो
वो रहा एक तो सतीश पुनिया का हारना, राजेंद्र राठौड़ का हारना और गहलोत सरकार के मंत्रियों का, बड़े बड़े दिग्गज जिनमें बीडी किल्ला, जिनमें भंवर सिंह भाटी, जिनमें रामलाल जाट, जिन्होंने जिले बनाए। जिले जहां ज्यादातर बने हैं वहां बंटाधार हो गया, सांचौर में बंटाधार हो गया, केकड़ी में बंटाधार हो गया, दूदू, शुरुआत दूदू से ही हुई। अनूपगढ़ जिले में जरूर उन कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, बाकी तो खेल हो गए। जहां पचपदरा में मदन प्रजापत के साथ खेल हो गया। तो ये एक अलग तरीके का माहौल बन के, ओसिया में दिव्या मदेरणा हार गई, हनुमान बेनीवाल बड़ी मुश्किल से जीते। तो राजस्थान का चुनाव जो है वो मारवाड़, मेवाड़ में चंद्रभान सिंह आक्या जीते, मेवाड़ में कुलदीप सिंह के कारण मावली की सीट कांग्रेस ने जीत ली। इन 2 सीटों के अलावा मेवाड़ में सभी जगह बीजेपी आई, विश्वराज सिंह जीते कम मार्जिन से, सीपी जोशी चुनाव हार गए, महेश जोशी विधानसभा वैसे ही नहीं पहुंच पाए, प्रताप सिंह खाचरियावास की जो है वो हार हुई है बुरी तरीके से, वहाँ गोपाल शर्मा जीते हैं। हम लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि पत्रकारों में से भी कोई विधानसभा पहुंचा है, तो पत्रकार भी अपनी बात कह सकते हैं। गोपाल शर्मा बहुत संजीदा, बहुत पढ़े लिखे और बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी माने जाते हैं। उन्होंने राज्यसभा जाना चाह रहे थे लेकिन पार्टी नहीं यहाँ पे। भजन लाल शर्मा सांगानेर से जीते हैं। जो उपेन यादव युवा थे उनके सामने, चूंकि यादव वोट बैंक एक तरफ शिफ्ट हुआ है, तो जो जीत के गए हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बड़े नेता रहे हैं, तो मनीष यादव। तो यह जो इलेक्शन है इसने कई सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की हैं। कालीचरण सराफ बड़े नेता चुनाव जीत के पहुँचे हैं। जो रामगंज मंडी से मदन दिलावर हैं वो विधानसभा पहुँचे हैं। बड़े नेता जो हारे हैं उनमें प्रभुलाल सैनी का भी नाम है। और देवी सिंह शेखावत बानसूर से पिछली बार जो निर्दलीय सेकंड रहे थे वो इस बार विधानसभा पहुंचे। शकुंतला रावत तीसरे नंबर पे चली गई। गिरिराज मलिंगा चुनाव हार गया। कांग्रेस का जादू चला नहीं। एक और नेता का जिक्र करेंगे जो लाल डायरी, जिसने बीजेपी को एक बड़े प्रिविलेज के रूप में दी। बीजेपी का पूरा कैंपेन लाल डायरी पे आश्रित रहा, वो खुद चुनाव हार गए। नाम राजेंद्र गुड़ा, इलेक्शन नहीं जीत पाए हैं। और विधानसभा का जो चुनाव है वो अब लगभग तय हैं चीज़ें कि भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पे, कांग्रेस 68 पे, भारत आदिवासी 3 पे, बसपा 2 पे, आरएलपी 2 पे और निर्दलीय 8 पे। तो यह स्थिति जो है ये मोटे मोटे तौर पे भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई है। मुख्यमंत्री कौन होगा, बड़ा सवाल है। क्या मुख्यमंत्री मारवाड़ से होगा, मेवाड़ से, हाड़ौती से, वागड़ से, शेखावाटी से, गंगानगर से, कहाँ से होगा, यह अभी जल्दी हम आपको बताएंगे। और देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।